कि उनकी ज़िंदगी का अभी तो प्रारंभ हुआ है और आगे उनको बहुत आगे जाना है, कि जीवन में असली उड़ान बाकी है। जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन। ये जो जिला प्रमुख बने ना, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए पूनाराम जी चौधरी साहब, जिला प्रमुख जोधपुर, पधारिए। आप सभी को होली के राम राम। स्कूल में मैं भी मास्टर रहा हूँ। सामने से जवाब नहीं आता है तो मास्टर जी सोचे भाई इन्होंने सुना नहीं। राम राम। होली स्नेह मिलन विशेष रूप से शिक्षा जगत के सभी शिक्षाविद, जिसमें अधिकारी भी हैं, प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर भी हैं, शारीरिक शिक्षक भी हैं, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड हेडमास्टर सभी हैं। तो ये विषय दिमाग में क्यों आया, कैसे आया, ये भी मैं अभी 8 बजे कर्फ्यू है उससे पहले खत्म कर दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। एक बात ये जरूर कहूंगा कि मामारो ब्याह और महापुरुष वाली तो कम क्यों पुरुष है। मामारो ब्याह और महापुरुष वाली तो कम क्यों पुरुष है। अब अपने माई कर अपनी धरती और अपने आदमी सब बोलने वाला, तो होली सने मिलन तो कर दिया मकबूल जी साइड में और पुनाराम जी लेन आएगा बीच में। मकबूल सर के जो भी मकबूल जी माइक दियो शुरू करियो, तो पुनाराम जी की इतनी तारीफ हुई कोई वो कवत में इन वास्ते आपने कहो। मारा आपको निवेदन है कि मारी तारीफ तो जद ही हुए कि आप एडा जी का कार्यक्रम आप करा। मारवाड़ी में आ गया धीरे धीरे ये ऐसा हो जाता है, फिर हिंदी में आ जाएंगे। तो हमारी तो तारीफ ज्यादा हुए कि भाई आप जैसे अटे स्कूल निकल गए हो कि भाई मकबूल जी है, सुरेश जी है, विक्रम जी है, राम रतन जी है, वो आपके संजीव जी है अभी आए, और भी कई हैं जो जैसे कहा कि गजेटेड अफसर है। तो उस समय रियल में मन को खुशी होती है कि यार जो हमसे जुड़े, जो इस गेट में आए, जिस गेट में पढ़ाया, तो मुझे मन में एक खुशी होती है जो आज खुली कर रहा हूँ सभी मास्टर टीचर्स के सामने। खुशी ये होती है कि मैं मन ही मन खुश होता हूँ कि देखो वो इंटेलिजेंट तो है ही है, वो तो बात सही है, कोई तभी वो फर्स्ट गेट बने, लेक्चर बने, प्रिंसिपल भी बन गए। पर मेरा भी तो सिलेक्शन देखो, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरा भी तो सिलेक्शन देखो, मेरा डिसीजन देखो कि मैंने इनको कहा कि आप आओ पढ़ो, आप सबसे अच्छे हो, तो मुझे उसमें भी खुशी होती है। आज का जो कार्यक्रम है केवल और केवल होली सने मिलन, ये बात कैसे दिमाग में आई। अभी 3 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हमेशा होली सने मिलन जिला स्तर पे नेहरू पार्क में होता है। कोरोना की वजह से इस बार नगर स्तर पे हो गया होली सने मिलन, तो एक माधव नगर के नाम से हमें भी ये कार्यक्रम मिल गया। तो सौभाग्य से हमारे जो वरिष्ठ प्रचारक है आदरणीय नंदलाल बाबा जी, वो यहाँ पधार गए। तो बाबा जी ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये कहा मुझे, इसमें कोई पार्टी की कोई बात नहीं हो, आप इसको ध्यान रखना। जैसे यहाँ जो आप सभी बैठे हो, यहाँ पर आपके शिक्षक संघ राष्ट्रीय है, आपके शिक्षक संघ शेखावत है, आपके शिक्षक संघ राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षक है, आपके रेसला है, आपके रेशा पी है, केशराम जी और नाथाराम जी जैसे पूर्व शिक्षक भी हैं, यहाँ सभी हैं। तो एक तो ये बात हुई कि भाई आपने एक जगह सबको किया, ये तो ठीक, ये हुआ कैसे उसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाबा जी ने ये कहा कि पुनाराम जी, मैं आपके कैंपस में आया, सभी प्रकार के लोग थे उस समय, लेडीज जेंट्स बड़े बुजुर्ग सभी थे। एक बार मेरी ऐसी इच्छा है कि क्यों नहीं मैं केवल पढ़े लिखे लोग हो सामने। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे का मतलब है यूं तो जो निकले पढ़ ले वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जो स्कूल चलाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम जिनके पास है, उनको एक बार मैं भाषण देना चाहता हूं।
चौक से संपत जी मेरे पास आए। संपत जी को मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि मेरे भी काम चल रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो संपत जी को मैंने कहा कि क्यों नहीं संपत जी ऐसे एक कार्यक्रम कर दे अपन। तो संपत जी ने कहा कि साहब कार्यक्रम कैसा करें। तो मैंने कहा भाई नांदड़ी क्षेत्र में लगभग सभी को मैं भी जानता हूँ, पर कुछ ऐसे नए टीचर्स भी हैं, लेक्चरर हैं जो केवल शिक्षक हो, शिक्षा का काम करते हो। तो नांदड़ी क्षेत्र में, शिकारगढ़ में, टिगाड़ी में, सारण नगर में ये जो अपनी ये कॉलोनी है नया जो विकसित हो रहा है, यहाँ के जो शिक्षक अगर हमारे पास यहाँ आएंगे तो होली स्नेह मिलन के नाम पर अपन उनको बुला करके ये विषय आपके सामने रखेंगे कि जो बाबा जी है वो आपको भाषण देना चाहता है। अगर आप सुनेंगे अच्छी बात है, अगर आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, तो होली स्नेह मिलन का जो कार्यक्रम है सभी शिक्षक संघों का, और जो शिक्षक संघों में मान लो रजिस्ट्रेशन में उसमें शामिल नहीं है उनका भी, प्राइवेट स्कूल के टीचर भी, प्राइवेट स्कूल के ऑनर भी, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल भी, अगला जब जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम को थोड़ा अपन बड़े स्तर पे करेंगे। होता ही है होली स्नेह मिलन अपन बार बार अखबार में इसमें सब अपन पढ़ते हैं, मोहल्ले वाइज होता है। अब होली स्नेह मिलन ये आप आज की जो संख्या है 50, 60, 55, 45 जो भी है, तो ये आप खुद आयोजक आगे जाकर के बनेंगे। अब ये बार बार जैसे मेरा नाम आ रहा है तो मैं आयोजक नहीं हूँ, आयोजक तो शिक्षक संघ है, टीचर्स है, लेक्चर, प्रिंसिपल जो सभी आप लोग आयोजक उसके बनेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है भाई? साल में एक बार, जैसे देखो हमेशा जो बच्चे आते हैं हमारे पंचायत राज में, जो कभी कैंप लगते हैं, कभी टूर पे भी जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप बेटे की बारात है, भतीजे की बारात है, बेटी की शादी में भीड़ तो खूब करोगे, सब लोग आएंगे, पर ये जो इस बार जीत करके आए हुए हैं ये अगली बार जीतेंगे नहीं, या इनको टिकट नहीं मिलेगा, ये ग्रुप कभी दोबारा आपके मिलेगा नहीं। तो इस ग्रुप में आप लग जाओ और आप मिलो। तो आप भी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ आपका घर परिवार है वहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, आप शादी समारोह में जाते हो, आप रिटायरमेंट के फंक्शन में भी जाते हो, और वो अलग अलग ग्रुप में होता है ऐसा, अलग अलग वो ग्रुप्स में वो जाते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि जो सारे शिक्षक इस एरिया में हैं, एक मैसेज होना चाहिए कि फिर अपने को, आपको सभी को देख करके झालामंड साइड में जो शिक्षक रहते हैं, जो मंडोर साइड में शिक्षक रहते हैं, वो भी एक जगह इकट्ठे होकर के ऐसी बात करें, कोई साल में एक बार वो मिले। ये सब बातचीत करने के लिए मैंने संपत जी को भी कहा, रूपाराम जी को भी कहा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैसेज मैं कर देता हूँ। मैंने कहा भाई आप मैसेज कर दो, आपका भी टेस्ट है, आप मैसेज कर दो। तो सभी जब एक बार हर साल जब यहाँ बैठेंगे और एक बार बाबा जी के भाषण के लिए कि भाई आप लोग सहमत हो जाएंगे कि हाँ साहब हम जो शिक्षक उसमें आएंगे और बाबा जी बोलेंगे, भजन भी गाएंगे, बातें भी करेंगे, और वो हमेशा जो बोलते हैं पार्टी लाइन से अलग बात करके देश के विकास में हम अपनी भागीदारी कैसे निभा सकें, हम स्वस्थ कैसे रह सकें, हम हमारे बच्चों को मूल्यवान चीजें या उनको अपन प्रगतिशील बालक हम कैसे बनावें, हम खुद स्वस्थ कैसे रहें, उनके भाषण में मेनली